नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका की यात्रा पर गए पीएम मोदी ने किन किन नेताओं से मुलाकात की और बताएंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक में केस क्यों दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनसभा में अपनी ईमानदारी को लेकर क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक। राहुल गांधी के खिलाफ अब कर्नाटक में दर्ज हुआ केस। अमेरिका में SC/ST और सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप। यूपी और छत्तीसगढ़ में भी दर्ज हो चुकी है FIR। केजरीवाल ने शुरू की दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी। जंतर मंतर पर बोले, आप संयोजक लांछन के साथ नहीं जीत सकता, ये मेरी अग्नि परीक्षा, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। ममता बनर्जी ने 2 दिन में पीएम मोदी को लिखी दूसरी चिट्ठी। डीवीसी पर लगाया आरोप, कहा पानी छोड़ने से पहले नहीं ली सलाह। श्रद्धा वॉल्कर मर्डर जैसा मामला आया सामने। अब बेंगलुरु में हुई महिला की हत्या। 30 से ज्यादा टुकड़े में फेंका। पति से अलग होकर किराए के मकान में रहती थी महिला। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पीएम मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन रहा। पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को भारत अमेरिका की साझेदारी को अब तक की सबसे ज्यादा मजबूत, घनिष्ठ और सर्वाधिक गतिशील बताया। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को गहरा और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने अपने विचार रखे। इससे पहले जो बाइडेन ने डेलावेयर के विल्मिंगटन में मौजूद अपने आवास पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 25 सितंबर को वोट होने हैं। इसी बीच सभी पार्टियां तेजी से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज नौशेरा में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि हम आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से बातचीत करें। आतंकवाद खत्म होने तक हम पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वे धारा 370 को वापस लाएंगे। फारूक साहब, अब धारा 370 कोई वापस नहीं ला सकता। अब बकरों की जरूरत नहीं, क्योंकि गोली चलाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अगर वहां गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। वहीं शाह के हमले पर पलटवार करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार चीन से बात कर सकती है, जिन्होंने हमारी 2000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकती? आतंकवाद का हल निकालना होगा। कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेरिका में दिए हुए राहुल गांधी के बयान पर लगातार बीजेपी हमलावर दिख रही है। राहुल गांधी के बयान को लेकर अब बीजेपी ने कर्नाटक में FIR दर्ज करा दी है। ये शिकायत बेंगलोर के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेता SC/ST, OBC और सिख समुदाय को निशाना बनाकर बांटने वाली सियासत कर रहे हैं। ऐसे में उनकी विभाजनकारी नीति की जांच होनी चाहिए। वहीं इससे पहले राहुल के खिलाफ यूपी और छत्तीसगढ़ में भी FIR दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि राहुल ने अमेरिका दौरे के समय आरक्षण और सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। इसी के खिलाफ भाजपा नेता विरोध जता रहे हैं। हालांकि राहुल का कहना है कि उनके बयान का मतलब गलत निकाला गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने बयान को सही कहा है। उन्होंने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि हमेशा की तरह बीजेपी उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है। बीजेपी हमेशा ही झूठ का सहारा लेती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं, जिसे लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दूसरा लेटर लिखा है। इससे पहले उन्होंने 20 सितंबर को पीएम मोदी को पत्र लिखा था। वहीं 2 दिन के अंदर लिखी दूसरी चिट्ठी में ममता ने आरोप लगाया है कि दामोदर घाटी निगम ने उनसे सलाह लिए बिना ही पानी छोड़ दिया, जिससे बंगाल के जिले डूब गए। इससे पहले ममता ने आरोप लगाया था कि दामोदर घाटी निगम के तहत आने वाले बांधों को 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण ही बंगाल में बाढ़ आ गई है। दूसरी तरफ बंगाल सरकार और केंद्र के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच राज्य के बिजली सचिव शांतनु बसु ने डीवीसी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। बसु के अलावा बंगाल के सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने भी रेगुलेशन कमेटी से इस्तीफा दिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आए थे। वहीं अपने इस्तीफे को लेकर केजरीवाल ने कहा कि मैं सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं। बीजेपी ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या, सांस भी नहीं ले सकता और जी भी नहीं सकता। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना।
वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत से केजरीवाल ने 5 सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि जब 75 साल में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया गया तो ये नियम पीएम मोदी पर क्यों नहीं लागू किया गया। उन्होंने कहा कि अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी पर लागू नहीं होगा, तो भागवत जी जवाब दीजिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी बीच कांग्रेस आलाकमान के फैसलों से नाराज चल रहे कुमारी शैलजा को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जिसका बीजेपी पूरी तरह से फायदा उठाने वाली है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव के बीच कुमारी शैलजा को ऑफर दिया है। खट्टर ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का न्योता दे डाला है। वहीं उन्होंने कांग्रेस में हो रही गुटबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान किया है। शैलजा को गाली तक दी गई और अब वे घर पर बैठी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार को उनका अपमान करने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है। दलित समुदाय की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करें। हम अपने साथ कई नेताओं को लेकर आए हैं और हम उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए तैयार हैं। वहीं शैलजा की खामोशी से हुड्डा खेमे में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि उनकी चुप्पी का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है और हुड्डा खेमे को सत्ता पाने की चाहत से दूर भी कर सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अवधेश प्रसाद के बेटे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अजीत प्रसाद के खिलाफ अयोध्या की नगर कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। रवि कुमार तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है। उन पर अपहरण करते हुए गाड़ी में जबरन बैठाकर मारपीट करने और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस एफआईआर में अजीत प्रसाद के साथ ही राजू यादव, श्रीकांत राय के साथ 10 से 15 अज्ञात लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। पीड़ित रवि तिवारी का आरोप है कि अजीत प्रसाद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। वे लगातार खौफ में हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड 2022 जैसा एक और केस सामने आया है। यहाँ किराए के घर में रहने वाली एक 29 साल की महिला की लाश मिली है, जिसके शव के 30 से ज्यादा टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे। घटना बेंगलुरु के व्यालीकेवल पुलिस थाना क्षेत्र के मल्लेश्वरम इलाके की बताया जा रहा है कि महिला की हत्या 4 से 5 दिन पहले की गई थी। मृतक महिला दूसरे राज्य की रहने वाली थी, जिसकी जानकारी अभी पूरी तरह नहीं मिल पाई है। इसके अलावा जांच में पता चला है कि महिला अपने पति से अलग हो गई थी और बीते 3 महीने से अलग किराए के मकान में रह रही थी। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के एक मॉल में महिला काम करती थी, वहीं उसका पति शहर से दूर एक आश्रम में काम करता है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले से जुड़े सभी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।